सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। वैदिक काल में जब कोई व्यक्ति आचार्य के पास पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाता था, तो जब आचार्य के साथ इतने दिन रह के वो अपने, जिसको आजकल की भाषा में कहें कोर्स, वो ख़त्म कर लेता था, तो उसे कुछ बातें कही जाती थी कि तुम अब जा रहे हो तो ये चीज़ें, इसको जीवन में पालन करना। जैसे दीक्षांत समारोह होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, कन्वोकेशन आजकल बोलते हैं, कन्वोकेशन होता है, तो उसमें कन्वोकेशन एड्रेस के लिए किसी को बुलाते हैं। अक्सर यहाँ कानपुर आईआईटी में कन्वोकेशन एड्रेस के लिए किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाते हैं, वो अपनी आगे बात कहता है, कुछ ऑब्जर्वेशन देते हैं। तो ऐसा ही तैत्तरीय उपनिषद में आचार्य उपदेश नामक का एक अनुच्छेद है। तो उसमें आता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय को और प्रवचन को तुम किसी प्रकार से उसे छोड़ना नहीं, उसे नेग्लेक्ट मत करना। तो स्वाध्याय का अर्थ होता है शास्त्रों का अध्ययन। स्वाध्याय का एक अर्थ ओम का स्मरण करना भी होता है, वो योग की परिभाषा में है। पतंजलि योग सूत्र में स्वाध्याय को कहा जाता है कि ओम का स्मरण करना। अगर हम और किसी भाषा में कहें तो वो मानो किसी मंत्र का जप करना। लेकिन स्वाध्याय का एक जो दूसरा अर्थ है वो है शास्त्रों का अध्ययन करना। हमारे युग में बड़ी विचित्र एक परिस्थिति है। बहुत से लोग शास्त्र के बारे में कहते हैं, अरे क्या है शास्त्र, और स्वयं तो पढ़ते नहीं और ना ही उनको लगता है कि पढ़ने चाहिए। वो कहते हैं, अरे ये शास्त्र वो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमें कहाँ समझ आने वाला है। एक बार श्रद्धेय स्वामी रंगनाथन जी महाराज दिल्ली में, वो वहाँ के सचिव थे। महाराज जब वहाँ पे अपना गीता पे प्रवचन देते थे, उस समय आश्रम में, अभी तो सुंदर हॉल है, 2 हॉल हैं वहाँ पे, वहाँ हॉल नहीं था, तो ओपन में होता था लेक्चर और बहुत अच्छी व्यवस्था थी। महाराज अंग्रेज़ी में बोलते थे, लगभग 2 या 3 हज़ार लोग होते थे उसमें। कभी कभी तो पंडित नेहरू भी आ जाते थे। तो और भी वहाँ पूरे सिटी के बहुत से जो गण्यमान्य लोग थे आते थे। तो उसमें से कुछ माताएं आती थीं, वो सर्दी के दिनों में पीछे बैठ के वो ऊन से कुछ बुनती रहती थी और सुनती रहती थी। तो थोड़ा अजीब लगता था। तो महाराज ने एक दिन उनको बुलाया, किसी बात में आइए, थोड़ा मिलिए। जब आए तो महाराज ने पूछा, अच्छा आप ये जो प्रवचन होते हैं उसको सुनते हैं? बोले हाँ सुनते हैं। तो कैसा लगता? हाँ बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, तो आप जो सुनते हैं उसके बारे में कुछ बताइए, क्या अच्छा लगता है? तो उसमें इस महिला बोली, अरे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हम कहाँ समझ आएंगी, इतने बड़े बड़े वेदांत की बातें हमें कहाँ समझ आएंगी, हम तो साधारण मनुष्य। तो
तो हमारे मन में एक बैठ गया है कि ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, विद्वान है, सन्यासी हैं, वो उनके पास तो उनका पूरा जीवन इसी के लिए है, तो उनको तो समझ आती है, हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमें जीवन में तो बहुत से अन्य प्रकार की चुनौतियां हैं। तो मानो एक प्रकार का एक विभाजन हो जाता है। ये बड़ा ही एक दुखमयी बात है कि शास्त्रों को इस प्रकार से दूर कर दिया गया जीवन में, चाहे वो भगवद गीता हो या उपनिषद हो या इतर इस प्रकार के और ग्रंथ हों। उनका उद्देश्य जीवन को आध्यात्मिक रूप में समृद्ध करना है। ये नहीं कि वो कुछ किताबें हैं जो किताबों की हम पूजा तो कर लेते हैं, तो पूजा करना आसान होता है, एक किताब रख के उसके सामने आरती कर दी, वो तो ठीक है, आप श्रद्धा से उसकी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उससे ही उस किताब का, उस उपदेश का जीवन में कोई हमें उससे अनुभव हो जाए, उससे जीवन बदल जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए किताब को खोलना है, पढ़ना है और उसके ऊपर चिंतन करना है। तो स्वामी विवेकानंद के एक शिष्य थे, स्वामी परमानंद जी, वो कहा करते थे कि आपने बहुत सा सामान लेके फ्रिज में रख लिया तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका पेट भर गया, तो फ्रिज में रखा है। तो ऐसे ही किताबें खरीद ली, उसको रख ली, या फिर किताब से कभी कभी कुछ सुन लिया लेकिन उसको जीवन में कार्यान्वित नहीं किया, तो मानो फ्रिज में रखा हुआ खाद्य सामग्री है। फ्रिज में रखी हुई खाद्य सामग्री हमको किसी प्रकार से कोई हमारा पेट नहीं भरती, पोषण नहीं करती, वैसे ही किताबों को सिर्फ रखना, पढ़ना या उनके बारे में कुछ बोलते रहना, इससे ही कुछ नहीं होता। जीवन में उसको उतारना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ हर सप्ताह थोड़ा सा कुछ लेके हम चिंतन करते हैं, जिससे कि हम जो शास्त्रों के प्रति जो दूरी बना के रखे हम, ये दूरी कम हो जाए। जो शास्त्र हैं उनका वैसे अर्थ क्या होता है? शासनात् त्रायते इति शास्त्रः, जिससे कि व्यक्ति के जीवन में एक विधि निषेध होता है ना जीवन में। जैसे कोई व्यक्ति जाता है सड़क पे, मोटर बाइक लेके जाता है, तो उसके कुछ विधि निषेध हैं। तुम अभी यहाँ पे हो, भारत में हो, तो लेफ़्ट साइड पे चलना। अभी वही मोटर बाइक लेके तुम अमेरिका जाओगे तो लेफ़्ट नहीं, राइट साइड में चलना है। तो सामने से मत लेके जाओ, यहाँ से मत ओवरटेक करो, यहाँ पे रुक जाओ जब रेड लाइट होती है, ये सब विधि निषेध होता है। विधि मतलब जो करणीय है, निषेध मतलब जो नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र का एक अर्थ ये होता है कि वो विधि निषेध द्वारा हमारा जीवन ठीक रास्ते पे ले चलता है। दूसरा होता है अज्ञापक तत्व से ज्ञापकः इति शास्त्र, अर्थात जो हमें नहीं मालूम है उसके बारे में शास्त्र हमको बतलाते हैं। अब जैसे हम ये पढ़ रहे हैं कठोपनिषद, इसमें बहुत सी गूढ़ बातें। इन गूढ़ बातों में क्या है? अच्छा, मनुष्य जब उसकी शरीर उसका शांत हो जाता है तो उसके बाद में वो कहाँ जाता है, क्यों जाता है, क्या उसमें ऐसी कोई चीज़ है जो शरीर शांत होने के बाद में रहती है, इन चीज़ों पे लेकर चिंतन है। और ये सिर्फ यही नहीं कि जब सिर्फ ये मृत्यु की चिंता हो रही है, मृत्यु के बाद की चिंता हो रही है, चिंतन हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन की व्यवहारिक बातें हैं, जो हमें इस जीवित अवस्था में करनी है। जिसमें हमने पढ़ा पहले कि कैसे उसमें कहा गया है कि श्रेयश्च प्रेयश्च उभो नाना विधि सीनीतः। हमारे दो चीज़ें हमारे बीच में बार बार आती हैं, एक श्रेयस, एक प्रेयस। श्रेयस अर्थात जो श्रेयस्कर है, जो हमारे लिए बड़ा ही लाभ देने वाला है, आध्यात्मिक रूप से या अन्य रूप से। और प्रेयस अर्थात जो हमें अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है वो लाभकारी होगा ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी जो बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो लाभकारी नहीं भी होती। तो ये विवेक शक्ति का कैसे जीवन में उपयोग किया जाए। श्रेयस प्रेयस का एक अर्थ जो है वो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग के रूप में भी होता है। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात संसार की ओर जाना, प्रवृत्त होना। संसार को अर्थात जिसमें कि जो हम जीवन समझते हैं, जिसमें जो मूल जो होता है उसमें मैं होता है, अहंकार। उस मैं के चारों ओर चीज़ें मानो
एकत्रित की हुई हैं। तो मैं की ओर जाना, इसको कहते हैं कि वो प्रवृत्ति मार्ग में। मैं से दूर जाना मतलब धीरे धीरे उसके मन में एक वैराग्य और त्याग की भावना का उदय होना है, तो उसको बोलते हैं कि वो भी वो निवृत्त हो रहा है। किससे निवृत्त हो रहा है? अपने स्वार्थ से, अपने अहंकार से, अपनी इच्छाओं से धीरे धीरे निवृत्त हो रहा है, उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये दो मार्ग जो हैं, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि हर मनुष्य के सामने वो अपने आप को खड़ा करते हैं। एक प्रसिद्ध विचारक थे, वो कहते थे दो मानो एक सेल्समैन है, श्रेयस और प्रेयस मानो दो सेल्समैन हैं। जो प्रेयस है, जिसको इंग्लिश में इज़ वेरी प्लेजरेबल, बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, जिसमें हम प्रवृत्ति मार्ग की बात कर रहे हैं कि संसार की ओर जाना है, अहंकार की ओर जाना है, इच्छाओं की ओर जाना है। बोले ये जो होता है ना, ये वाला सेल्समैन सबको दिखाई देता है। वो बड़ा अच्छा अपने चीज़ों को मार्केटिंग बहुत अच्छी करता है। तो मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त करता है कि लोगों को दूसरा रास्ता दिखाई ही नहीं देता। लेकिन जो श्रेयस होता है, प्रेयस तो रहता है सामने, और जो श्रेयस है तो वो चुपचाप पीछे खड़ा रहता है। मेरी भी बात सुन लो, ऐसा उसका विचार होता है। मैं भी तो तुम कुछ कह रहा हूँ, देखो इसके परे भी, इस इंद्रियों के जगत के परे भी कुछ है। तुम जिस शांति की, जिस आनंद की तुम खोज कर रहे हो, वो तुम्हारे भीतर है, ये मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उसकी बात सब कोई सुन नहीं पाते, क्योंकि उसकी बात बड़ी धीमी धीमी निकलती है, वो इतनी ज़ोर से नहीं बोलता। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम कठोपनिषद की इस चर्चा को करते हैं। आज और एक मंत्र के ऊपर अपना चिंतन प्रारंभ करते हैं। ये मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध उन लोगों के अंदर है जो शास्त्रों को पढ़ते हैं। मैं इसमें जो हम पढ़ रहे थे उसमें से 2-3 मंत्र छोड़ के आगे आया हूँ, जिससे कि इस बात को आगे बढ़ा सके। जरूरत होगी तो फिर पीछे जाएंगे। ये मंत्र है द्वितीय अध्याय का, द्वितीय वल्ली के अध्याय का। मनसैवेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्युः समृत्युम गच्छति या इह नानेव पश्यति। अर्थात मन के द्वारा ही इस ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्म में जरा सा भी भेद या अनेकत्व नहीं है। जो व्यक्ति इस ब्रह्म को अनेकत्व जैसी वस्तु देखता है, वह मृत्यु के बाद मृत्यु प्राप्त करता है। इसमें 2 बातें हमारे चिंतन के लिए। पहली बात यह कि यह जो जिस तत्व की बात कर रहे हैं कि भगवान, ईश्वर, ब्रह्मन, चैतन्य, ये जितनी भी बातें हैं, ये विभिन्न संज्ञाएं जो है उसी एक महान सत्य के अलग अलग नाम हैं। कहते इनको कैसे, हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कहते मन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। मनसैवेदमवाप्तव्यम। अब ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हम ये भी पढ़ते हैं कि जो ब्रह्म है वो वाणी से और मन से परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वो तो वाणी से भी परे है और मन से भी परे है, दोनों वहाँ जाके मानो लौट आते हैं। एक और तो आप ये कहते हैं, और यहाँ कहते हैं कि उसको मन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ये विरोधाभास को कैसे हम समझें? तो पहले तो ये समझ लें कि उस तथ्य की, उस सत्य की जो बात हो रही है, जो जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म शब्द क्या है? अब हमने तो अभी आजकल हम जो बहुत से शब्दों को उपयोग करते हैं, कहते हैं गॉड इज़ देयर। गॉड एक शब्द है, या फिर ईश्वर है, या ब्रह्मन है, या परमात्मा है। भारतीय भाषाओं में और भी कुछ शब्द हैं। तो यह जो संस्कृत में जब इस बात को लिया गया कि वो कौन सी वस्तु है जो बहुत बड़ी है
अब बहुत बड़ी है तो हम सोचते हैं कोई बहुत बड़ा शायद पेड़ होगा या बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग होगी या कोई पहाड़ होगा। बोले नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो पृथ्वी से भी बड़ी है, पूरे विश्व से भी बड़ी है, जिससे सारा विश्व उत्पन्न हुआ, वो तो बृहत्, बहुत बड़ा। तो उसको नाम कह दिया ब्रह्मा। इतना ही नहीं, ब्रह्मन, देखो दो शब्द हैं, एक तो ब्रह्मन है और एक ब्रह्म है। हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो ब्रह्मा अर्थात जिससे कि जन्म होता है, वो जन्मदाता है, प्रजापति है। सारी सृष्टि ब्रह्मा जी बनाते हैं, ये हम अपनी हमारे पुराणों की कथाओं में पाते हैं। तो ये जो ईश्वर की हम बात करें, सिर्फ इस ब्रह्म की बात नहीं कर रहे। तो बोले कि ब्रह्मन, वो संस्कृत में उसको बोलते हैं नपुंसक लिंग, उसमें किसी प्रकार का वो मेल फीमेल नहीं है। बोले वो जो है बहुत बड़ा है और बहुत छोटा भी है। अणोरणीयान महतो महीयान, वो जो ईश्वर बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? अब ये हमारी कल्पना से ही बाहर है। इतना बड़ा ये संसार है। पहले तो पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी पे इतने पहाड़ हैं, इतनी नदियां हैं, इतने तरह तरह के जंगल हैं, अमेज़न के जंगल हैं, कहाँ के जंगल हैं। उनके बारे में हम नेशनल ज्योग्राफिक में थोड़ा बहुत देखते हैं, थोड़ा सा ज्ञान होता है। फिर भी पृथ्वी की बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर अभी कोई गया ही नहीं, ऐसी भी चीज़। फिर पृथ्वी के अंदर कितना कुछ है, कितना इसके अंदर लावा भरा पड़ा है, कितनी इसमें गर्मी है, हज़ारों डिग्री फ़ारेनहाइट उसमें गर्मी हो सकती है, इतना गहरा। और फिर पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के ऊपर, और फिर पृथ्वी का ही अगर देखें, अरे पृथ्वी तो सोलार सिस्टम का एक प्लैनेट है। और आगे बढ़ें तो बोले ये सोलार सिस्टम ही बहुत छोटा सा है, इससे बड़े बड़े और बहुत से सिस्टम हैं। वो एक बार एक चित्र आया था, बोले एक काला सा एक चित्र है, उसमें कुछ तारे दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ एक जैसे किसी ने कोई धूल फेंक दी हो, तो धूल फेंक के वहाँ पे एक एरो दिखा के दिखाते हैं, यू आर हियर, तुम यहाँ पे हो। अर्थात वह जो इतना बड़ा एक है, उसमें आपका जो एक भौतिक अस्तित्व कितना छोटा है। अच्छा, हमारे पुरुष सूक्त में आता है पादोस्य यस्य भूतानि, अतः ये जो सिर्फ एक हिस्सा है, त्रिपादस्य मुतम दिवि, अभी उसका जो 2/3 है वो कहीं और है। कहने का अर्थात कि इतना विराट है और इतना सूक्ष्म भी है। जब हम सेलुलर लेवल पे जाते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या अद्भुत चीज़ें हैं वहाँ पे। एक सेल जो है उसमें अगर कोई एंटी सोशल बिहेवियर शुरू हो जाए एक सेल में, तो उसको कैंसर कहते हैं। वो जिस स्पीड से उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए उस चीज़ में मल्टीप्लाई नहीं करता, ज़्यादा करता है, बात नहीं सुन रहा, उसी को कैंसर कहते हैं। तो ये कितनी छोटी से ही छोटी बड़ी बात और बड़ी से बड़ी बात, तो इस सब को मिला के जो एक चीज़ बनती है, होते वो ब्रह्म का एक छोटा सा एक उदाहरण है। तो बोला ये इतना एक बड़ी एक सत्ता है, इतना एक विराट सत्य है, जो छोटा भी है और बड़ा भी है, सूक्ष्म भी है और विराट भी है। तो उसको कैसे प्राप्त करें? वो तो मन से परे है, वो तो वाणी से परे है, बुद्धि से परे है। तो कहते हैं इसको प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म मन चाहिए, पवित्र मन चाहिए। इसके लिए आचार्य शंकर एक बात कहते हैं आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा इदम ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम। वह मन जो आचार्य की बातों को सुन के और शास्त्र, आगम अर्थात शास्त्र की बात सुनकर, संस्कृतेन, जिसमें एक पवित्रता उत्पन्न हो गई हो, ऐसी बात को सुन के जिसके मन में, जिसने शास्त्रों ने कहा, जैसे अच्छा सिर्फ शास्त्र पढ़े नहीं, उसने पढ़ के उसको जीवन में लाने का प्रयास किया। उसने कहा शास्त्र में लिखा है सुबह उठ के ईश्वर का स्मरण करो, तो वो सुबह उठेगा, क्योंकि उसको कहा गया है, उसको उसमें विश्वास है, श्रद्धा है।
और आगम और आचार्य, इन दोनों की बातों को मानना है। इससे क्या हो गया? मन पवित्र हो गया। संस्कृतेन, एक बात कही जाती है, अच्छा देखो, हमारे जो हम संसार की जो भी वस्तु देखते हैं वो इंद्रियों की सहायता से देखते हैं। अगर हमारी इंद्रियां ना हो तो हम संसार को नहीं देख पाएंगे। हमें इंद्रियों से एक प्रकार का ज्ञान होता है। जैसे हम सड़क पार कर रहे हो तो सामने से एक गाड़ी आ रही है तो ज्ञान है, अरे गाड़ी आ रही, तो उस ज्ञान का तुरंत हमारे अंदर एक उसकी प्रतिक्रिया होती है, हट जाओ। तो ज्ञान भी है और कर्म भी है। बोले जब व्यवहारिक जीवन में किसी चीज़ को जानना हो तो हमें इंद्रियों की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है। तो फिर भगवान को कैसे देखा जाए? उसके लिए भी तो कोई एक संसाधन चाहिए, कोई इंद्रिय चाहिए, कोई उपकरण चाहिए। तो वो कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा ईश्वर का स्मरण, ईश्वर को पाया जाता है? तो वो उपकरण है पवित्र मन। मन जिसमें आसक्ति नहीं है, मन जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन रिपुओं से ऊपर उठ चुका है। अब जो कहना तो आसान है कि इन रिपुओं से ऊपर उठ चुका है, तो कैसे उठे? एक मान व्यक्ति ने समझ लिया कि जीवन का लक्ष्य है, उस अंतिम जीवन का जो एक लक्ष्य ये है कि वो उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का अनुभव करे। जैसे हमने यहाँ आश्रम में हम जब प्रवेश करते हैं, वो दरवाजे के पीछे लिखा हुआ है श्री रामकृष्ण देव की बात कि ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो ईश्वर लाभ अर्थात कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, हाँ पहले छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं कि वो बड़ा होता है, उसको शिक्षा मिलती है, फिर वो अपना उसमें उतनी अपने पैरों पे खड़ा होता है, फिर क्या करना है नेक्स्ट, फिर वो अपने जीवन को यापन करता है, फिर वृद्ध हो जाता है। अब वृद्ध होने के पश्चात जो नेक्स्ट उसकी अवस्था आने वाली है, मतलब मृत्यु। अब प्रश्न आता है कि जीवन का लक्ष्य क्या था? क्योंकि इतना कुछ प्राप्त किया लेकिन सारा का सारा पीछे छोड़ दिया, कुछ भी तो नहीं साथ लेके गए। तो लक्ष्य क्या था फिर? बोले जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि सबसे अंतिम जो लक्ष्य है वो अपने स्वरूप को पहचानना। ये व्यवहारिक जीवन की बातें हैं, इनको हमने कर लिया, लेकिन वो जीवन का जो एक परमार्थिक सत्य है उसको पकड़ना है। तो बोला कि जो व्यक्ति अपने मन को इस प्रकार से पवित्र करके, संस्कृतेन, कैसे? वो ईश्वर की उपासना करता है, वो नाम जप करता है, वह निस्वार्थ रूप से सेवा करने का प्रयास करता है, जहाँ सब उचित हो उतना दान करता है। किसी भी प्रकार से वो अपने इस छोटे से अहंकार के जो जगत से बाहर आने का जब प्रयास करता है, तो बोलते हैं कि वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को पवित्र कर रहा है। योगिनाम कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, भगवद गीता में श्लोक आता है। योगिनाम अर्थात कर्मयोगिनाम। कर्मयोगिनाम अर्थात वो नहीं जो सिर्फ कर्म करते हैं। हर कोई व्यक्ति कर्म करने से कर्मयोगी नहीं हो जाता। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बोलते हैं मैं कर्मयोग कर रहा हूँ। आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सराहनीय है। आप सिर्फ एक बिना कोई काम करे आलस्य से बैठे नहीं हुए, अच्छी बात है, आप लगे हुए हैं, लेकिन वो कर्मयोग नहीं होता, वो कर्म है। कर्मयोग तभी होता है जब हमारे सोचने में परिवर्तन आता है, हमारी दृष्टिकोण में एक बदलाव आता है। उसमें हम जो भी कर्म हो रहा है उस कर्म को ईश्वर के प्रति हम समर्पित करते जा रहे हैं, उनके श्री चरणों में डालते जा रहे हैं। ये तो भक्ति तरीके से हो गया। या फिर कोई कहे नहीं, भक्ति नहीं, हम अगर ज्ञान की तरीके से लें, ज्ञान का अगर पथ उसको वो फॉलो करें तो वो होता है ये सब जो कुछ भी है वो प्रकृति का है। ये प्रकृति से आया, प्रकृति में चला जाएगा। मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं तो सिर्फ एक उसके हाथ में एक संसाधन, कुछ बना हूँ, उपकरण हूँ बस। तो चाहे वो ज्ञान के रास्ते से या फिर भक्ति के रास्ते से, किसी भी रास्ते से अपने आप को उन कर्मों के ऊपर अपना
स्वामित्व नहीं लगाता, आत्मशुद्ध ये अपने मन की शुद्धि के लिए काम करता है, तब वो कर्मयोगी होता है। कर्मयोगी नहीं कि वो सिर्फ कर्म करता है। ये असल में कर्म करने की जो एक व्यवस्था है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार एक व्यक्ति से कहा, कोई वो व्यक्ति आया उसके बाद, तो उसने कुछ पूछा, तो स्वामी जी ने कहा तुम कुछ काम नहीं कर सकते? वो बोले क्या काम कर, एटलीस्ट तुम चोरी तो कर सकते हो, और नहीं हो तो किसी को चाहे तुम मार दो। अरे राम, एक स्वामी जी ऐसे कहेंगे? देखो, इसको ठीक परिप्रेक्ष्य में हमें समझना चाहिए। उनका कहने का, वो स्वयं कहते हैं, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था कि वो चोरी करे या मारे। मेरे कहने का उद्देश्य ये था कि अपनी उस आलस से, जड़ बुद्धि से कुछ तो ऊपर उठे। वो अपना एक दायित्व लेके काम करना तो पहले सीखे। अब वो सीख लिया है, उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया है, उसके जीवन में जो सुख आने थे आने हो गए हैं, तब एक अगला स्टेप आएगा। वो स्टेप होगा जिसे उस कर्म को और गहराई से समझने का प्रयास करेगा। फिर सोचेगा, ये मैं जो कुछ भी इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे, क्या मैं सोचता हूँ कि इसको मैं साथ रख पाऊँगा क्या इसे मैं अपने साथ ले जाऊँगा क्या? क्योंकि मुझे जाना तो है, चाहे 50 साल बाद जाना हो या 5 साल बाद जाना हो। तो मैं जब इसको नहीं ले जा सकता तो मैं क्या हूँ और क्या साथ में लेके जाऊँगा, उसकी गहराई का चिंतन शुरू हो जाता है। जब गहराई का चिंतन शुरू होता है तो वो कर्म को एक योग की दृष्टि से करने का प्रयास करता है। योग अर्थात एक साधना के रूप में। तो वो करते करते उसके मन में जो आसक्तियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। जैसे हम बातें भगवत गीता में एक बात बार बार हम देखते हैं कि वो समत्वम योग उच्यते, उसके मन में एक समत्व बना रहता है। चाहे सफलता हो या असफलता हो, चाहे उसकी कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, वो धर्म के मार्ग पर चलता रहता है और उसके अनुसार, उस धर्म के अनुसार अपने कर्म को करता रहता है। जब वो करता रहता है तो उसके जीवन में, जैसे आजकल के युग में हम एक शब्द बहुत जो सुनाई पड़ता है वो है डिप्रेशन, अनवसाद या अवसाद, कि वो व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया। भारत में अभी इतना नहीं हुआ लेकिन बढ़ रहा है। बाहर के देशों में लगभग 40 से 45% जो पॉपुलेशन है अमेरिका की, उसको डिप्रेशन की गोली खानी पड़ती है। अब डिप्रेशन की गोली अर्थात क्या? वो कुछ केमिकल है जिससे कि ब्रेन पे वो जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बहुत एक्सेसिव ईगो या एक्सेसिव आसक्ति के कारण उसको नहीं वो दूर कर पा रहा, इसलिए उसको कुछ देर के लिए मानो डल कर दिया, उसको निर्जीव सा कर दिया। वो अपने आप में पूर्ण रूप से कोई सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन इसी में है कि वो उसको उससे बाहर आए, बातों को समझ के राइट काउंसलिंग जिसको बोलते हैं उसके द्वारा जो हो। अब ये अगर गीता को अगर हम इस दृष्टि से देखें कि समत्वम योग उच्चते, उस शांति का बात हो रही है, उस कि सुख दुख में अपने आप को सम रखना है, तब फिर वो तो कर्मयोग का ही एक रास्ता हो गया। तो व्यक्ति जब कर्मयोग को उस फॉलो करता है तब उसे उस प्रकार से वो उससे प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ कहा गया है कि जब मन इस प्रकार से कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ईश्वर के प्रति उपासना करके और विवेक के द्वारा, जिसको ज्ञान का भी रास्ता कहते हैं, जब अपने आप को वो पवित्र कर लेता है, प्राक एकत्व विज्ञानात् आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा इदं ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम आत्मा एव न अन्य अस्ति इति। तब जब उसका मन इस प्रकार से पूर्ण रूप से आचार्य और शास्त्र की बातों को मान के पवित्र हो जाता है, तब व्यक्ति उस आत्मानुभव को प्राप्त करता है और वह आत्मानुभव से उसे पता चलता है आत्मा एव न अन्यत् अस्ति। वही एक सत्य है, वही सभी में विद्यमान है
और वही है बस, बाकी और कुछ नहीं, ना अन्यत अस्ति। उसको पवित्रता की सबसे एक चरम इसकी जो अवस्था है वो मानी जाती है। तो इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे कि कैसे इस जो हमारे सामने ये आदर्श रख रहे हैं इसको कैसे हम जीवन में उतार सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह 6 तारीख को, 6 अगस्त को हमारे यहाँ जो पहले सचिव थे स्वामी सत्यमयानंद जी, वो आएंगे, तो उनका शाम को प्रवचन होगा, उसके डिटेल्स हम बता देंगे। तो मोस्टली इसी प्रकार से यहीं बैठ के प्रवचन हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर हमको लगे कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो फिर हम उसका जो ऊपर वाले हॉल में उसका आयोजन करेंगे, लेकिन होगा शाम को ही। अभी स्वामी सत्यनारायण जी अमेरिका में सिएटल का जो एक वेदांता सोसाइटी है वहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ के मिनिस्टर इंचार्ज। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।